कितना सुरक्षित और कितना आत्मनिर्भर? क्या है हिंदुस्तान की नीति जिसके जरिए वो आने वाले वक्त में अपने आप को विश्व में सबसे मजबूत ताकतवर मुल्क की तरह स्थापित करे और इसी के साथ हमारी तमाम सरहदें सुरक्षित रहे? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री भारत सरकार के राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रूडी जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, आत्मनिर्भर भारत, गो वोकल फॉर लोकल, ये तमाम ऐसे नारे हैं जिसके बलबूते आपकी सरकार सोच रही है कि हम स्वावलंबी और इसी के साथ ताकतवर मुल्क के रूप में उभरेंगे। रोड मैप क्या है आपका, कैसे होगा ये? अंजना जी, विश्व की नीतियां बदल रही हैं और स्वाभाविक है कि भारत भी अपने आप को बदलते हुए विश्व के परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए है और उसके हिसाब से भारत जो दुनिया का सबसे दूसरे बड़े आबादी का देश है, उसकी भी नीतियां मुझे लगता है कि बदलेंगी। कारण क्या है? और ठीक है, 60-65 साल में भारत ने 70 साल में जो भी विकास किया है वो भी एक विकास की गति रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन कोविड के पश्चात अब बिल्कुल नया अध्याय प्रारंभ होगा और मैं समझता हूं कि चाहे सरकारी किसी की भी हो, सरकार एक बार फिर से पूरे सभी नीतियों पर पुनर्विचार करेगी, क्योंकि चुनौती सिर्फ इस लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का नहीं है, इसके साथ साथ देश के भीतर भी बहुत सारी चुनौतियां उभर के आई। एक अप्रत्याशित सी स्थिति भारत पर भी दिखा और पूरी दुनिया पर दिखा। तो सबसे पहले बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अब आपका सवाल ये बिल्कुल ठीक है कि आगे का रणनीति क्या होगा। जो 5 वर्ष पहले हमारी सरकार आई, उसके पहले की चर्चा मैं नहीं करूंगा, हमारे मित्र मनीष जी चर्चा करेंगे। 5 वर्ष पहले जो सरकार आई उसने एक नीति तय किया, उस नीति के तहत हम चलते रहे। देश के लोगों ने हमें एक दोबारा बहुमत दिया, हम दोबारा सरकार में आए और उसके भी सिलसिलेवार तरीके से 5 वर्ष की कार्य योजना बनी हुई थी। इसमें आर्थिक कार्य योजना भी थी, सामाजिक कार्य योजना भी थी, समाज के साथ जुड़ करके अभियानों को चलाने की भी योजना थी और नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। अचानक एक पॉज बटन आया और उस पॉज बटन के बाद पूरी दुनिया बदल गई, भारत में बदली हुई परिस्थितियां हैं और नई चुनौतियां सामने आई जो शायद कोविड के पहले नहीं थी। मेरा भी ऐसा मानना है और सरकार ने अब नए सिरे से सोचना शुरू किया है। नए सिरे में सबसे बड़ी बात जो आत्मनिर्भरता की है, क्योंकि इस घटना के बाद, कोविड की घटना के बाद सब कुछ इंक्लूसिव और इनबाउंड होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और उसी के तहत आत्मनिर्भरता की बात चर्चा की गई है और उसके साथ बहुत सारे संभावनाएं खुलेंगे। तो अ न्यू इंडिया विल स्टार्ट बिकॉज सब बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ करना होगा। नीतिगत कई सारे फैसले होंगी, वो सही है या गलत है, प्रतिपक्ष का अधिकार है उस पर टिप्पणी करने का, लेकिन मुझे लगता है जिस पर हमें भरोसा है देश के प्रधानमंत्री पर, उन्होंने नए सिरे से पूरे चीज़ों को प्रारंभ किया जिसमें स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना उनका एक बड़ा स्लोगन है। मनीष जी, आपको रोड मैप जो बताया रूडी जी ने वो समझ में आया? आपको लग रहा है कि इसके जरिए हम बन जाएंगे ताकतवर मुल्क और चीन के वर्चस्व को तोड़ पाएंगे? अंजना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजीव प्रताप रूडी जी ने जो भी कहा, मुझे उसका एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। तो आज आपका रोल हेनरी किसिंजर वाला है कि आप रूडी जी ने जो कहा है उसको संज्ञान में लेकर अगर आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है तो मैं उसका जवाब दे पाऊं। जी, मैं पहले तो यहाँ पीसीआर से बोलती हूँ कि आवाज आप तक पहुंचे जरूर उनकी। राजीव प्रताप रूडी जी ने, राजीव जी आप ही 2 लाइन में समझा दीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे ही प्रश्न का आपने विस्तार कर दिया। आपने बताया कि 5 साल पहले की हमारी क्या नीति थी, उस पर जनता ने फिर से हमें चुनकर भेजा। प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया है कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है, आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन जवाब मुझे नहीं लगता है रोड मैप का मिला। रोड मैप क्या है सर? अगर चीन के वर्चस्व को तोड़ना है तो हमें, मुझे माफ कीजिएगा मनीष जी, मुझे वापस उनसे पूछना पड़ रहा है क्योंकि जवाब मुझे मिला नहीं था। मुझे लगा था कि आप वहीं से पूरे सिरे को उठाएंगे बहस की, लेकिन रूडी जी रोड मैप क्या है? चीन का वर्चस्व कैसे टूटेगा? क्या हम अपनी आयात निर्यात नीति में कुछ बदलाव करेंगे? क्या हम जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको कुछ ऐसे बूस्टर्स देंगे जिनके जरिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा? वो रोड मैप क्या है?
मैंने तो सिर्फ मनीष जी के लिए पृष्ठभूमि बनाया था और आपने उसको फिर से केंद्रित कर दिया। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा मनीष जी की सहूलियत की, अगर उनके पास आवाज जा रही है। हमने कहा मनीष कि जी, अब देश आवाज जा रही है सबके साथ सर? में, चाहे किसी राजनीतिक जी, आ पार्टी रही की है। सरकार ठीक। हो, विकास ठीक है, आ रही हूँ, पूरा करें। ठीक है। तो सबने विकास का और देश एक दिशा में चला है। और उसके बाद हमने ये कहा कि एक 5 साल में भी सरकार हमारी आई, 2014 में 5 साल की नीति थी और उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। उसका भी 5 वर्षीय योजना था और हम आगे बढ़े और भारत के लोगों ने हमें फिर से स्वीकारा और एक बड़ी बहुमत के साथ, 303 की बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पर बैठा है। उसके बाद भी 5 वर्षीय नीति के तहत, प्रत्येक वर्ष की योजना के तहत बहुत सारी योजनाओं को हम लेके चल रहे थे और उसमें 1 वर्ष के भीतर जो कार्य हो उसके अचानक एक अप्रत्याशित सी स्थिति पूरी दुनिया में उत्पन्न हुई, जिसके कारण पॉज बटन दबा और अब दुनिया के हर देश, सिर्फ भारत ही नहीं, एक नया अध्याय प्रारंभ करेगा, एक नया इंक्लूसिव एक्शन बनाएगा जो इनबाउंड होगा। और उसी के तहत देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इस बात को हम लोग स्वीकारे कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी, दूसरी आबादी चीन के बाद भारत का है और हमारा अपना कंजम्पशन डिमांड है। ये मेरा पृष्ठभूमि था। आपने अगला सवाल पूछा कि ये आखिर में किस प्रकार से बदलेंगे, तो मैं सोचता हूं कि अगर मनीष कुछ टिप्पणी कर दे तो मैं उस पर आंकड़ों के साथ वापस लौटने की स्थिति में हूं। मैं चाहता था कि पृष्ठभूमि के आधार पर मनीष अच्छे हमारे मित्र हैं और खूब पढ़ते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी इनको बहुत ज्ञान है, मेरे पास उतना नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिपक्ष के रूप में जितने भी सवाल उनके आए उनका उत्तर देने का ये प्रयास अच्छी करूं। पॉलिसी है सर, डिबेट में ओपोनेंट की इतनी प्रशंसा कर दो कि वो सीधा वार नहीं करे, लेकिन मनीष जी इन बातों में आने वाले नहीं है।